माता सीता जन्म कथा। माता सीता मिथिला के राजा जनक की प्रिय पुत्री थी, इसलिए उन्हें जानकी भी कहा जाता है। उनकी माता का नाम सुनैना था। जनक नंदिनी माता सीता का जन्म कैसे हुआ, इस संबंध में अलग अलग कथाएं मिलती हैं। आइए जानते हैं कि माता सीता का जन्म कैसे हुआ। कैसे प्रकट हुई माता सीता। पौराणिक कथा नंबर 1। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार जनकपुरी में पड़े भयंकर सूखे से राजा जनक बेहद परेशान हो गए। तब इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने एक ऋषि की शरण ली। उन ऋषिवर ने उन्हें यज्ञ करने और धरती पर हल चलाने का सुझाव दिया। उस ऋषि के सुझाव पर राजा जनक ने यज्ञ करवाया और उसके बाद राजा जनक और रानी सुनैना धरती जोतने लगे। तभी उनका हल एक जगह फंस गया। जैसे ही राजा रानी ने हल को निकालने के लिए हल के आगे की मिट्टी को हटाया तो उन्हें धरती में से सोने का एक घड़ा मिला। जब राजा ने उस घड़े को उठाकर खोला तो उसमें से एक सुंदर कन्या मिली। उस कन्या को हाथों में लेकर राजा जनक ने उसे सीता नाम दिया और उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। पौराणिक कथा नंबर 2। माता सीता के जन्म से जुड़ी एक और कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार कहा जाता है कि माता सीता लंकापति रावण और मंदोदरी की पुत्री थी। इस कथा के अनुसार सीता जी वेदवती नाम की एक स्त्री का पुनर्जन्म थी। वेदवती विष्णु जी की परम भक्त थी और वह उन्हें पति रूप में पाना चाहती थी। इसीलिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए वेदवती ने कठोर तपस्या की। कहा जाता है कि एक दिन रावण वहां से निकल रहा था जहां वेदवती तपस्या कर रही थी और वेदवती की सुंदरता को देखकर रावण उस पर मोहित हो गया। रावण ने वेदवती को अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन वेदवती ने साथ जाने से इनकार कर दिया। वेदवती के मना करने पर रावण को क्रोध आ गया और उसने वेदवती के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा। रावण के स्पर्श करते ही वेदवती ने खुद को भस्म कर लिया और रावण को श्राप दिया कि वह रावण की पुत्री के रूप में जन्म लेगी और उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। कुछ समय बाद मंदोदरी ने एक कन्या को जन्म दिया, लेकिन वेदवती के शाप से भयभीत रावण ने जन्म लेते ही उस कन्या को सागर में फेंक दिया। जिसके बाद सागर की देवी वरुणी ने उस कन्या को धरती की देवी पृथ्वी को सौंप दिया और पृथ्वी ने उस कन्या को राजा जनक और माता सुनैना को सौंप दिया। जिसके बाद राजा जनक ने सीता का लालन पालन किया और उसका विवाह श्री राम के साथ संपन्न कराया। फिर वनवास के दौरान रावण ने सीता का अपहरण किया, जिसके कारण श्री राम ने रावण का वध किया और इस तरह से सीता रावण के वध का कारण बनी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो का संदेश आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम।